विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। 3 महीने पहले की चोरी का खुलासा न होने के चलते पीड़िता दर दर की ठोकरें खा रही है। दरअसल भरतपुर गेट चौकी के समीप सैयद गली में 23 नवंबर को अज्ञात चोरों ने छत काटकर लाखों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया था, जिसके बाद चोर फरार हो गए थे। लेकिन अभी तक पुलिस ने इस चोरी के मामले का खुलासा नहीं किया है। वहीं पीड़ित खलील अहमद की पत्नी ने जानकारी देते हुए बताया कि वह 18 नवंबर से 30 नवंबर तक एक विवाह समारोह में शामिल होने के लिए गई थी। जब वह वापस लौटकर आई तो उसने अपने घर का दरवाजा खोलकर देखा तो छत के रास्ते से अज्ञात चोर उसके मकान में रखे लगभग 5 लाख रुपए नकद, 1 लाख रुपए के आभूषण चोर चुरा कर ले गए। इसके बाद पीड़िता ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना का जायजा लेते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया, लेकिन अभी तक किसी भी चोर को पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है और न ही इस चोरी की घटना का खुलासा किया है। इसी से परेशान होकर पीड़ित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची, जहां उसने एक शिकायती पत्र देकर चोरी के खुलासे की मांग की। 18 नवंबर को चोरी हो गई थी और 18 नवंबर से हम 23 नवंबर तक दिल्ली गए हुए थे शादी में। तो पीछे से हमारे चोरी हो गई। बाहर मेन गेट का ताला नहीं तोड़ा था, ऊपर छत पे से आए, जीने पे से चोरी करके ले गए। और चाबी सब हमने मेन गेट का ताला खोला। 23 तारीख को आए थे हम 10:30 बजे नवंबर की। तो हमने जब ताला खोला तो हमने सारा बिखरा हुआ देखा था। कितने रुपए का माल गया है? 18-20 लाख करीब है। उसमें से 4.25 लाख रुपए तो नगद थे, जो कि अलमारी के अंदर रखे हुए थे। अलमारी की चाबी उसमें स्टोर में रखी हुई थी और स्टोर की चाबी वहाँ पर ही रखी हुई थी, अलमारी के वहीं पास में एक डिब्बी में लकड़ी की में। उसमें से चाबी उठा के ताला खोल के और लेकर गए हैं चोर। ताला समेत लेकर चले गए। क्या लग रहा है आपको? कुछ सब मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई जानकारी लेकर गया है। गली में कोई गैर नहीं आता है। अच्छा। हाँ जी, गली में कोई गैर नहीं आता है, सब अपने ही हैं। बंद गली है, बिल्कुल गेट बंद। रिपोर्ट दर्ज करा दी। गुरुवार को थाना कोसीकला की कोटवन पुलिस ने चेकिंग के दौरान करीब 22 लाख रुपए की 35 कुंटल अवैध भांग को जब्त कर बड़ी सफलता हासिल की। पुलिस के मुताबिक वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में कोटवन पुलिस चौकी पर अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम को लेकर चेकिंग की जा रही थी। तभी संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक को रोक लिया। ट्रक में चेकिंग के दौरान फूल गोभी की आड़ में छुपी हुई भारी मात्रा में भांग भरी हुई थी। तभी समय रहते कोटवन पुलिस प्रभारी रोहित कुमार ने ट्रक चालक गय्यूर निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान चालक ने बताया कि भांग को वह मुजफ्फरनगर से मथुरा के लिए ले जा रहा था, लेकिन पुलिस की सतर्कता के चलते वह नाकामयाब हो गया। पुलिस के अनुसार ट्रक में भरी हुई भांग 35 कुंटल है, जिसकी अनुमानित लागत 22 लाख रुपए बताई गई। पुलिस ने ट्रक चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने की संबंधित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर चालक को जेल भेज दिया। वहीं ट्रक सहित भांग को अपने कब्जे में ले लिया। वैसे कोटवन पुलिस चौकी को शराब तस्करों को रोकने में अव्वल माना जाता है, लेकिन इस भांग से भरे ट्रक को रोकने में उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की है। कस्बा कोसीकला के आर्यनगर स्थित जीआर हॉस्पिटल में आयुष्मान भारत के तहत आम जनमानस को प्राइवेट तौर पर सुविधाएं देने के लिए कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए कैंप का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन अपर चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव गुप्ता ने फीता काटकर किया। तत्पश्चात डॉक्टर राजीव गुप्ता ने कैंप में कोरोना वैक्सीन लगवाने आए लोगों को सुविधा के लिए जीआर हॉस्पिटल के डॉक्टर अनिल अग्रवाल, डॉक्टर सोनल अग्रवाल, डॉक्टर आनंद अग्रवाल से चर्चा की और बेहतर इलाज करने के निर्देश दिए।
अपर चिकित्सा अधिकारी के मुताबिक प्रत्येक कस्बा क्षेत्रों में सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना वैक्सीन की सुविधा शासन स्तर पर शुरू की गई है, जिसके माध्यम से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके और कोरोना महामारी को जड़ से समाप्त किया जा सके। देखिए, जैसा कि आप सब लोग ही अवगत हैं, करीब 1 साल से देश, प्रदेश, शहर सब जो है कोरोना महामारी से जूझ रहा था। बड़ा कष्ट का समय था। उसके बाद पहले सरकार ने खास तौर से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पेशल निर्देशन में पहले कोरोना पे विजय पद प्राप्त की, केसेस पे अंकुश लगाया। उसके बाद स्वदेशी वैक्सीन जो कि हमारे यहाँ एक नहीं दो तैयार हो गई हैं और उसको पहले हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगवाया सफलतापूर्वक, जो कि प्रथम डोज करीब 80 से 90% तक लगाई गई लोगों को। उसके बाद अब प्रधानमंत्री जी का जो मुख्य ध्येय था कि जो हमारे बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के हैं, जो 1 जनवरी 2022 को 60 वर्ष के पूर्ण हो गए हैं और साथ में जो कोमॉर्बिड हैं 45 से 60 वर्ष के कोमॉर्बिड, जिन्हें लंबी कोई बीमारी है, जिन्हें शुगर है, डायबिटीज़ की बीमारी है या हाइपरटेंशन है, कार्डिक प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी 20 बीमारियां ऐसी हैं जो कवर की गई हैं उसमें। तो उसमें उनको जो है वो हमारे लिए चैलेंज थे, उनको बचाना हमारे लिए चैलेंज था, क्योंकि जैसा आपने देखा होगा जो लंबी बीमारियों से ग्रसित लोग थे उनको कोविड की बीमारी हुई और कोविड से उसमें कई लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। तो प्रधानमंत्री जी ने इसके बारे में इस पहल को आगे करते हुए और पहले उनको लिया और देखा होगा आपने कल जब शुरुआत हुई 1 तारीख को, तो उन्होंने कोवैक्सीन का टीका सबसे पहले, जिसकी की क्रिटिसिज्म हो रहा था क्योंकि वो स्वदेशी वैक्सीन थी, तो उसको लगवाया। और अब कल से जो रिसर्चेज भी उसके थर्ड ट्रायल की आई हैं उसमें 81% सक्सेस बताया गया। विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर, रमणीति रोड, वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। कक्षा 6, 7, 8 की प्रवेश परीक्षा 7 मार्च 2021 और कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा 21 मार्च 2021 को होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। प्रवेश फॉर्म विद्यालय में उपलब्ध है। आगामी महत्वपूर्ण होली पर्व के आगमन से पूर्व शासन से प्राप्त हुए निर्देशों के क्रम में मथुरा जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर जनपद वासियों तक शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराए जाने के लिए जुटे हुए हैं। इसी क्रम में सूचना के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने मथुरा जनपद के जुगसना क्षेत्र में रात के अंधेरे में पहुंचकर कार्रवाई की, जहां टॉर्च की लाइट के बीच टीम ने विभिन्न क्रीम आदि के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। जुगसना क्षेत्र में कुल 2 जगहों से सैंपलिंग प्रक्रिया पूर्ण किए जाने के बाद टीम ने रास्ते से गुजर रहे दूध विक्रेताओं के वाहनों को रोककर उनके भी दूध के सैंपल लिए, जिसके बाद टीम ने मथुरा शहर के लालगंज क्षेत्र में भी मिर्च आदि के सैंपल भरकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे। इस संबंध में जनपद के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अभिहित अधिकारी डॉक्टर गौरीशंकर ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया। तो कल हमें एक सूचना दी गई थी कि वहाँ एक महेश अग्रवाल हैं जो डेयरी का संचालन करते हैं, उनके यहाँ पे दूध में मिक्सिंग की जा रही है। तो हम लोग 4 बजे उनके वहाँ पहुँचे और वहाँ हमने पूरा जांच की और पूरा छानबीन करने के बाद वहाँ से हमें क्रीम और घी उपलब्ध पाया, जहाँ हमने दोनों के सैंपल लेके जांच हेतु भेज दिए गए हैं। दूध उस समय नहीं था क्योंकि उनके घर में बताया गया कि शादी का कोई प्रोग्राम है, हो सकता है इस वजह से वहाँ पर दूध का काम नहीं हो रहा था। इसके अलावा सर आपने शहर में भी किया कुछ? और उसके जुगसना के पास ही एक डेयरी और थी, प्रेमचंद हैं, तो वो उनके परिवार के लोग हैं, वहाँ की भी शिकायतें
बार बार आ रही थी, तो वहाँ से हमने एक दूध का नमूना लिया और पूरा उनके जो परिसर था डेयरी का उसकी हमने छानबीन की, कहीं का कोई ऐसी वस्तु ना हो जिससे ये लोग दूध में मिलाते हैं। क्योंकि जुगसना क्षेत्र है वो मथुरा का एक तरह से हॉट स्पॉट बना हुआ है, कई बार वहाँ से शिकायतें आती हैं और वो हाई रिस्क एरिया में हम लोगों ने चिन्हित कर लिया है कि जिससे कि वहाँ मिलावट, दूध और दूध के प्रोडक्टों में मिलावट को हम रोक सकें। पास ही एक गांव था बिझोरी, वहाँ पर भी हमने जाके चेक करा तो वहाँ पर दूध का एक नमूना हम लेके जांच हेतु भेज दिया गया है। कोई संदिग्ध वहाँ पदार्थ ऐसा नहीं मिला कि जो दूध में मिलाया जा रहा हो। एएमयू विश्वविद्यालय में छात्र नेता जानिब हसन के नेतृत्व में आर्ट फैकल्टी पर छात्र इकट्ठा हुए और उन्होंने विश्वविद्यालय में छात्राएं जो पीएचडी कर रही हैं उन्हें छात्रावास में रहने की अनुमति नहीं दी जा रही है। इसको लेकर छात्रों ने एक मार्च निकाला। छात्रों ने बताया कि जो छात्राएं पीएचडी कर रही हैं उन्हें हॉस्टल में रहने की अनुमति दी जाए। उनके लिए प्रशासन द्वारा एक छात्रावास की घोषणा हो जिससे छात्राओं की समस्याओं का समाधान हो सके। इंजीनियरिंग कॉलेज प्रयोगशाला में संशोधन बहुत सीमित है। छात्रों को अपने अनुसंधान कार्य करने के लिए अन्य सरकारी केंद्रों पर जाना पड़ता है। सभी समस्याओं को लेकर छात्र नेता द्वारा मार्च निकालते हुए मेमोरेंडम डॉक्टर को सौंपा गया। हमारी इंतजामिया से कुछ डिमांड है और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपके सामने बता दूं जो हमने ज्ञापन दिया है। पहला पॉइंट जो है हमारा ये है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो गर्ल्स जो है रिसर्च स्कॉलर गर्ल्स हैं उनको हॉस्टल की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि वो लड़कियां बाहर रह रही हैं, उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करता हूं कि उनको जल्द से जल्द एक कोई ना कोई हॉस्टल जो है उनको अलॉट किया जाए। दूसरी डिमांड हमारी ये है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज है जो वहाँ पर लैब हैं उसमें जो रिसर्च स्कॉलर के लिए जो इंस्ट्रूमेंट जो यूज किए जाते हैं वो काफ़ी लिमिटेड हैं। उसके लिए स्टूडेंट को यहाँ से कभी आईआईटी रुड़की जाना पड़ता है, कभी बॉम्बे जाना पड़ता है, और तीसरी बात ये है कि कभी अदर आईआईटीज़ जो हैं उनमें जाना पड़ता है। तो मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करता हूँ कि वो जो है जो इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है उसको पूरा करें, जिससे कि स्टूडेंट को कुछ सहूलियत मिल सके। क्या मांगे की है? हाँ, ये जानिब हसन और उनके साथ कुछ और स्टूडेंट हैं, उन्होंने एक मेमोरेंडम हमको दिया है, वाइस चांसलर साहब को एड्रेस किया है। इसमें उन्होंने अपनी 5 डिमांड्स रखी हैं। एक डिमांड है जो पीएचडी के गर्ल्स स्टूडेंट हैं, उनकी ये डिमांड है कि उनको हॉस्टल में अलाउ किया जाए, क्योंकि उनको बाहर रहने में दिक्कत हो रही है, तो इस पे गौर किया जाए और उनका कोई इंतज़ाम किया जाए। दूसरी बात ये कि इंजीनियरिंग कॉलेज में कुछ लेबोरेटरीज़ हैं जिसमें रिसर्च फैसिलिटीज़ उतनी नहीं है जितनी और यूनिवर्सिटीज़ में या जो इंस्टीट्यूट हैं उनके यहाँ है, तो लिहाजा उनमें उन फैसिलिटीज़ को बढ़ाई जाए ताकि रिसर्च क्वालिटी अच्छी से अच्छी हो सके। और जो अगला पॉइंट है उसमें ये भी है कि कुछ कोर्सेज हैं जिसमें एज लिमिट फिक्स कर दिया गया है पीजी में, तो उस एज लिमिट को रिकन्सिडर किया जाए और इनकी डिमांड है कि उसको वापस ले लिया जाए, क्योंकि इससे भी जो है बच्चों को दिक्कत होती है। ये कुछ डिमांड्स हैं, इनको लेकर के लोग आए थे और इन्होंने एक पीसफुल अंदाज से इसको हमारे सामने रखा है। हम इसको वाइस चांसलर साहब के पास पहुंचा देंगे और इस पर वाइस चांसलर साहब ज़रूर गौर करेंगे कि जो चीज़ें हैं, जो जेन्युइन चीज़ें हैं, उसको देखेंगे और इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। मनरेगा मजदूरों की आवाज उठाने पर प्रशासन द्वारा दीवार गिराए जाने का आरोप लगाने वाला अकराबाद के गांव सुहावली का मजदूर गजराज सिंह राजा महेंद्र प्रताप सिंह पार्क में आमरण अनशन पर बैठ गया, जहां गजराज सिंह ने आरोप लगाया कि उसने मनरेगा मजदूरों की आवाज उठाई थी। इससे नाराज होकर राजस्व विभाग की टीम ने उसकी बाउंड्री को जेसीबी से तोड़वा दिया, जबकि बाउंड्री उसकी निजी जमीन में लगी हुई थी। विरोध करने पर कहा गया कि गलती से वह गिर गई है। अब ना तो उस बाउंड्री को बनवाया जा रहा है और ना ही हट जाना दिया जा रहा है। इस मामले में तहसील से लेकर कलेक्टेड अधिकारियों के वह चक्कर भी काट गया है। इस मामले में उसने तहसील से लेकर कलेक्टेड अधिकारियों के चक्कर भी काटे हैं, जिसके बाद भी किसी अधिकारी ने उसकी सुनवाई नहीं की। अब वह तब तक आमरण अनशन जारी रखेगा जब तक अधिकारी उसकी मांग पूरी नहीं कर देते। गजराज सिंह, क्या हुआ कि यहाँ जो अनशन पर बैठे हो, क्या मामला है? श्रीमान जी, आज से करीब 2-2.5 साल पहले मजदूरों को मेरे गांव में मजदूरी नहीं मिल रही थी। कौन सा गांव है आप? मेरा गांव सुहावली है। वहाँ मनरेगा मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही थी, इसी की मैंने आवाज़ उठाई। थाना कौन सा पड़ता है आपको? अकराबाद। अच्छा, फिर क्या हुआ आगे? अब उनकी आवाज़ उठाने पर ये अधिकारी लोग उन पर गलत रिपोर्ट लगाते रहे, फर्जी दस्तावेज संलग्न करते रहे।
जब हमें मजदूरी नहीं मिली तो इस मामले को उठा करके मैंने लोकायुक्त लखनऊ को भेज दिया, इन अधिकारियों की शिकायत कर दी। वहाँ से जो है डीएम साहब से जांच मांगी गई, इन्होंने भी जो है इसको फर्जी निराधार बताकर जो है रिपोर्ट वहाँ पे भेज दी। वहाँ से जो है तमाम मिली खामियों के कारण डीएम अलीगढ़ की रिपोर्ट को खारिज कर दिया और कमिश्नर साहब से पुनः क्रॉस रिपोर्ट वहाँ से मांगी गई। इसी दौरान में जांच में जो लोग फंस रहे थे, जो अधिकारी फंस रहे थे, उन्होंने राजस्व विभाग से साँठगांठ करके और मेरी दादलाती भूमि में 200 फुट की दीवार लगी हुई थी हम दोनों भाइयों के बंटवारे में, वो इन्होंने तोड़ दी। 3 महीने 5 दिन हो चुके हैं, मैंने ऐसा कोई अधिकारी जिला अलीगढ़ का नहीं छोड़ा जिसके पास मैं नहीं गया हूँ। 1 महीने लगातार कमिश्नर साहब के पास घुमा हूँ, 3-4 राउंड में एसडीएम पोल से मिल चुका हूँ, लेकिन अभी तक कोई ये बताने को तैयार नहीं है कि आखिर दीवार क्यों तोड़ी। विद्या भारती द्वारा संचालित परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आवासीय गौशाला नगर वृंदावन अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य, कंप्यूटर और साइंस लैब से सुसज्जित विद्या भारती का एकमात्र इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल, खेलकूद की विशेष व्यवस्थाएं, वाहन सुविधा भी उपलब्ध। तो आज ही प्रवेश लें। सत्र 2021-22 के लिए प्रवेश फॉर्म कार्यालय में उपलब्ध है। कक्षा 6 व 9 की प्रवेश परीक्षा 14 मार्च को संपन्न होगी, तो देर न करें, आज ही प्रवेश लें। विद्या भारती द्वारा संचालित हनुमान प्रसाद धानुका सरस्वती बालिका विद्या मंदिर